प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ बातें। मैं आपको पिछले वीडियो में प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नेत्र, मानव नेत्र, नेत्र में कितना प्रकार का दृष्टि दोष होता है, ये सब अन्य संबंधित बातें आप लोग को बताया था। आज के इस वीडियो में चला जी मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। ठीक है प्यारे छात्र, गौर फरमाएंगे। हम क्या देख पाते हैं कि यदि आप यहाँ पे टॉर्च को जलाइए तो रोशनी वो दीवार तक बहुत अच्छा जाएगी। प्रकाश का किरण या रोशनी वो दीवार तक बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन यही धूल कण में टॉर्च को जलाइए, धूल कण में जहां पे धूल कण भरा हो वहां पर आप टॉर्च को जलाइए, वहां पर प्रकाश उतना नहीं जा पाएगा जितना हम यहाँ बंद कमरा में प्रकाश को ले जाएंगे दीवार के पास में। यानी चला जी हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे आप आसानी से टॉर्च जलाते हो, टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी उस पर बहुत क्लियर दिखाई देता है, सारा रोशनी दीवार तक चला जाता है। लेकिन यही धूल कण में, जहां पे धूल कण भरा रहेगा वायुमंडल में, उस जगह पे यदि हम टॉर्च को जलाएंगे तो प्रकाश का चला जी क्षय हो जाएगा, प्रकाश का क्षय हो जाएगा। उतना भारी मात्रा में वो उस दीवार तक नहीं पहुंच पाएगा वायुमंडल में जहां पे धूल कण मौजूद होगा। ठीक है, यही झोल है। तो प्यारे विद्यार्थी, प्रकाश का क्षय प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का क्षय प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कोई डाउट? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। तो विद्यार्थी हम बोलेंगे कि प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो विद्यार्थी, बहुत सारे टीचर आपको अल बल बातें बताएंगे, लेकिन आप एकदम याद रखोगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है तो प्रकाश का क्षय हो जाना, प्रकाश का। एक प्यारे विद्यार्थी, हमारे जाने माने चाचू रेले आए। कौन चाचू है? रेले, 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 रेले चाचू आए। ठीक है, रेले चाचू का थ्योरी दे दिए चला जी कि जो प्रकीर्णन है, क्या जो प्रकीर्णन है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब प्यारे विद्यार्थी, आप लोग को बुझेबे नहीं क्या करेगा। एक होता है चला जी समानुपाती, जैसा मैं आप लोग को बताया था कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक होता है वो समानुपाती होता है सघनता के। मैं बताया था, यानी सघनता बढ़ेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो यही झोल है सरकार। लेकिन पहले विद्यार्थी यहाँ बट्टा में है ना, तो बट्टा में तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। कोई डाउट? यानी ये लेमडा क्या, तरंगदैर्घ्य, लेमडा को हम किससे सूचित करते हैं? तरंगदैर्घ्य को, यानी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात, घात कितना है? 4, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? प्रकीर्णन। यदि रेले क्या बोल दिए ना, रेले साहब क्या बोले कि जिसका जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य रहेगा, अरे नीचे तरंगदैर्घ्य है ना, जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य तो ऊपर छोटा ना हो जाएगा। चलो जी, नीचे वाला बड़ा, याद करो हम बताया था, ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, नीचे वाला बड़ा तो एक से छोटा, और ऊपर नीचे दोनों बराबर तो एक के बराबर। और नीचे वाला हम बड़ा करेंगे चला जी तो एक से छोटा आएगा, एक से छोटा आएगा। तो चला एक से छोटा आएगा तो नीचे वाला हम बड़ा कर देंगे। मान के चलो कि तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन कब? नहीं बुझाया? जिसका ज्यादा नीचे होगा तो वो प्रकीर्णन कम ना, एक से कम, यानी प्रकीर्णन क्या? कम। नीचे वाला बड़ा तो एक से कम, नीचे वाला बड़ा मतलब एक से कम। तो मान के चलिए कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, सबसे ज्यादा ये तरंगदैर्घ्य क्या किसका होता है? लाल रंग का। हम आप लोग को बताए थे बयानी नाला में कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? लाल रंग का। अब चला जी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, तो प्रकीर्णन उसका कम होगा, प्रकीर्णन। कोई डाउट? प्यारे विद्यार्थी, रेले चाचू क्या बताए
कि यदि तरंग दैर्ध्य को चतुर्थ घात करेंगे तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन के। तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? प्रकीर्णन। ये रेले का नियम है। चला जी, ये आपका एग्जाम में पूछेगा, MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा बताइए रेले चाचू जो दिए थे क्या थ्योरी था उनका प्रकाश के बारे में? तो हम बोलेंगे कि तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन। कोई डाउट नहीं? यानी चला जी, हम जानते हैं कि प्रकाश में टोटल 7 रंग होता है। कौन कौन होता है? बै, आ, नी, ह, पी, ना, ला। नीचे से चला जी ऊपर जाते हैं तो लेमडा का मान यानी तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, बाद बाकी घटता है। सिर्फ तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बाद बाकी घटेगा, बाद बाकी यानी नीचे वाला का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ऊपर वाला का वैल्यू कम। अब चला जी, हम क्या यहाँ देख पा रहे हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन चला जी कम होगा। प्रकीर्णन मतलब उसका क्षय कम होगा, उसका क्षय जिसके कारण हम दूर से ही लाल रंग को देख पाते हैं। क्षय मतलब कमी होना, क्षय मतलब कमी होना। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन मतलब क्षय कम होगा, लाल रंग का क्षय कम होगा। इसीलिए चला जी दूर से ही हमको लाल रंग दिख पाता है, आसानी से हम देख पाते हैं। बैगनी है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो नीचे वाला कम हो गया चला जी, तो प्रकीर्णन ज्यादा ना होगा। प्रकीर्णन ज्यादा होगा यानी क्षय ज्यादा होगा। क्षय ज्यादा होगा तो रास्ते में गायब हो जाएगा, दिखबे नहीं करेगा। बैगनी कलर का क्षय ज्यादा होगा, जिसके कारण हम नहीं देख पाएंगे, वो रास्ता में ही गायब हो जाएगा। इसीलिए खतरे के संकेत के रूप में बैगनी कलर का उपयोग नहीं किया जाता है। चला जी, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम। प्रकीर्णन मतलब क्षय कम, और क्षय कम मतलब कि कम गायब होगा, और जब कम गायब होगा वायुमंडल में, हवा में, तो हमको दूर से ही दिखाई देगा, फिर विद्यार्थी आपको पूछेगा बताइए नारंगी और लाल में मतलब कौन प्रकीर्णन ज्यादा होगा? किसका प्रकीर्णन ज्यादा? नारंगी का किसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा? चला जी, नारंगी का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। नारंगी ज्यादा खत्म होगा, नारंगी का ज्यादा क्षय होगा। अच्छा, उतना नहीं बुझाएगा ना, तो बस तू लोग दिमाग में रखना, नीचे से ऊपर जा रहा है तो नारंगी का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, लाल का सबसे ज्यादा, तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। उसके बाद होता है नारंगी का, लाल की अपेक्षा नारंगी के कम होता है प्रकीर्णन। नारंगी का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, लाल का सबसे ज्यादा, नारंगी का कम प्रकीर्णन। ठीक है, सॉरी, गौर फरमाइए, लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, और नारंगी का तरंग दैर्ध्य हल्का सा कम। किससे हल्का सा कम? तो नारंगी का तरंग दैर्ध्य कम है चला जी, तो प्रकीर्णन ज्यादा ना होगा। प्रकीर्णन ज्यादा मतलब क्षय ज्यादा, तो रास्ता में गायब हो जाएगा। नारंगी कलर रास्ता में कौन दिखेगा? लाल कलर चला जी हमको दूर से ही दिखाई देता है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए रेले का क्या नियम है, तो आप आसानी से बोलना रेले चाचू का नियम के अनुसार क्या तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई डाउट? ये प्यारे विद्यार्थी बात था तरंग दैर्ध्य के बारे में। ट्रेन में चला जी मेनली हम लोग लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग रेलवे यूज करती है। रेलवे चला जी अपना ट्रेन संचालन में लाल रंग का उपयोग करता है, पीला रंग का उपयोग करता है और हरा रंग का उपयोग करता है। यही 3 कलर का मेनली यूज करता
चला जी, नारंगी लाल, नारंगी का यूज नहीं करता है रेलवे। रेलवे इसलिए नारंगी का यूज नहीं करता है क्योंकि वो लाल जैसा ही दिखता है। नारंगी कलर लाल जैसा ही दिखता है, हल्का फुल्का लाल जैसा ही प्रतीत होता। प्यारे छात्र, जब रेड सिग्नल रहता है रेलवे में तो ट्रेन को रोक दिया जाता है। रेलवे में लाल सिग्नल रहता है, रेड रेड उसको दिखेगा, लाइट जलते हैं लोको पायलट को, तो ट्रेन को वहीं रोक देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक उसको ग्रीन सिग्नल या येलो सिग्नल नहीं मिल जाता है। पीला सिग्नल का मतलब होता है, चला जी, रेलवे में लोको पायलट को जैसा ही पीला सिग्नल दिखेगा तो अपना धीरे धीरे ट्रेन चालू कर देगा, धीरे धीरे ट्रेन चालू कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे बढ़ाने लगेगा। आज चला, जैसे उसको ग्रीन सिग्नल मिला फिर तूफान पकड़ लेगा, चला जी, मतलब ट्रेन को बहुत तेजी से दौड़ाने लगेगा, चलाने लगेगा। ग्रीन सिग्नल का मतलब है तो चला जी होता है कि रास्ता क्लियर है, रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चला जी, रेलवे में जो ट्रेन संचालन होता है ये 3 ही कलर पर होता है। कौन कौन? लाल, पीला, हरा। लाल, पीला, हरा। क्वेश्चन पूछ देगा प्यारे विद्यार्थी कि बताइए किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, किसका प्रकीर्णन? बैगनी का। चला जी, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। यानी कहने का अर्थ है सरकार कि बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, 10 मतलब ज्यादा, ओकर बाद के कर आसमानी के, उसके बाद किसका? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। प्यारे छात्र गौर फरमाएंगे, हम जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, बाद बाकी तो घटिए ना रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो घटिए ना रहा है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, लेकिन आसमानी का उससे कम, और नीला का उससे, यानी ऊपर जा रहे हैं तो प्रकीर्णन घट रहा है, इसमें ऊपर जा रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, यही जोल है। यानी जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन, कोई डाउट? ये तो बात चला जी था कि रेले के नियम के अनुसार। अब चला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ना कि बताइए आसमान का रंग आसमानी दिखाई देता है क्यों? आसमान का रंग आसमानी दिखाई देता है क्यों? तो चला जी, बाद बाकी कलर का क्षय हो जाता है, लेकिन आसमानी कलर, आसमानी रंग का क्षय नहीं होता है, आसमानी रंग का क्षय नहीं होता है, जिसके कारण आसमान का रंग हमको आसमानी दिखाई देता है। फिर से समझेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आसमान का रंग आसमानी दिखाई होता है क्यों? तो आप बोलना कि सभी रंगों का, प्रकाश में जो रंग होता है, वायुमंडल में जो रंग होता है, उसमें से आसमानी रंग का क्षय नहीं होता है, आसमानी रंग का क्षय नहीं होता है, जिसके कारण वायुमंडल हमको आसमानी दिखाई देता। कोई डाउट? चलो जी, क्वेश्चन पूछा कि बताएं खतरा के संकेत के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं क्यों? खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं क्यों? ठीक है, तो चला जी, खतरे के संकेत में हम लाल रंग का उपयोग इसलिए करते हैं प्यारे विद्यार्थी क्योंकि गौर फरमाएंगे, अभी हम आपको बताएं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णन उसका कम होगा, प्रकीर्णन मतलब क्षय उसका, मतलब ज्यादा वायुमंडल में विलिप्त नहीं होगा, मतलब वो रहेगा वायुमंडल में, दिखेगा। जब चला जी वायुमंडल में दिखेगा तो हमारा आंख तक दिखेगा, तो हम आसानी से चला जी रेड कलर को देख पाते हैं, या धुंध रहे चाहे कोहरा रहे, धुंध रहे कोहरा रहे, कुछ में भी आसानी से हम देख पाते हैं कौन कलर? रेड कलर को देख पाते। इसका क्वेश्चन पूछा चला जी 10 क्लास के लिए MBBI क्वेश्चन है कि बताइए खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं क्यों? तो आप बोलोगे चला जी कि चूंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, तथा रेले के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, जिसका तरंग दैर्घ्य का मान जितना ज्यादा उसका प्रकीर्णन उतना कम।
उतना और हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, अन्य रंगों की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्षय सबसे कम होता है, इसलिए हम खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट? पर विद्यार्थी, ये था खतरे के संकेत के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चला जी, उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है क्यों? ये भी क्वेश्चन है। उगता हुआ सूरज तथा डूबता हुआ सूरज लाल रंग प्रतीत होता है क्यों? इसका भी पीछे यही रीजन है। क्या? यही हम बोल पाएंगे, तरंगदैर्ध्य ज्यादा, प्रकीर्णन कम, इसलिए हमको उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज कैसा दिखाई देता है? मेरे विद्यार्थी, नेक्स्ट है कि हम यहां से चंद्रमा पर से आप अंतरिक्ष को देखोगे तो काला दिखाई देगा। यह भी चला जी प्रकीर्णन पर ही आधारित है। यह भी किस पर आधारित है? पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए चंद्रमा पर से हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। अभी चला जी हम यहां से ऊपर देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यहां से हम ऊपर देखते हैं तो आसमानी कलर का दिखाई देता है, लेकिन यही चंद्रमा पर से आप ऊपर देखोगे तो काला दिखाई देगा। रीजन क्या है? चलो जी, यहाँ वायुमंडल है, यहाँ धूलकण है, यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का क्षय हो जाता है, प्रकाश का क्षय हो जाता है। लेकिन चला जी वहां वायुमंडल नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है, लेकिन काला भी दिखाई देना प्रकीर्णन पर ही आधारित है। कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है तेरे विद्यार्थी, यह बात है टिंडल प्रभाव। क्या आता है? टिंडल प्रभाव क्या है? चला जी गौर फरमाएंगे। टिंडल प्रभाव है क्या? बात ऐसा है सरकार कि मान लेते हैं, यहां लिखते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या होता है सरकार कि मान लिए कि मेरा ये पानी है, कोई बीकर में हम पानी ले लिए, मान लिए बर्तन में क्या ले लिए? पानी ले लिए। चला जी इसमें पानी भर लिए, ठीक है। बात क्या होता है कि यदि हम मान लेते हैं कि शीशा वाला, कांच वाला ग्लास में पानी है, कांच वाला ग्लास में पानी है, और यहां से चला जी हम टॉर्च जलाएंगे। क्या जलाएंगे? टॉर्च। टॉर्च जब जलाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि प्रकाश का जो किरण है वो पानी को चला जी पार कर जा रहा है, पानी को पार कर जा रहा है। यही झोल है, यही मामला है। क्या है कि यदि पारदर्शी गिलास रहे कांच वाला, तो कांच वाला गिलास में हम क्या पाते हैं कि पानी को इसमें डाल दिया और इधर से टॉर्च जलाते हैं तो शीशा को पार कर जाता है, गिलास को, पानी को पार कर जाता है। कौन? प्रकाश। प्रकाश पानी को। लेकिन यही माध्यम चला जी, यदि हम दूध ले ले, क्या ले ले? दूध ले ले, मिल्क ले ले, मान लेते हैं कि इसमें मिल्क है। क्या चीज है? मिल्क का कण है, मान लेते हैं इसमें क्या है? मिल्क है, ठीक है। मिल्क ले लिए यानी दूध ले लिए, और ये आपका टॉर्च है। ये आपका क्या है? टॉर्च है। अब चला जी इससे हम प्रकाश का किरण को गुजारेंगे, इससे हम प्रकाश के किरण को गुजारेंगे, तो चला जी बात क्या हो जाता है सरकार कि ये बीच में ही आकर के चला जी यहीं आकर के रुक जाएगा, यहीं आकर के क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। कौन? प्रकाश का किरण। ये दूध को, ये विलयन को पार नहीं कर पाएगा, ये ग्लास को पार नहीं कर पाएगा, जबकि चला जी ये भी ग्लास पारदर्शी है, दोनों कांच का ही ग्लास है। लेकिन दूध में चला जी दूध वाला की जगह हम जो लाइट से जलाएंगे, जिसमें दूध है जिस ग्लास में, उसको प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। प्रकाश चला जी दूध कैसा विलयन है? कोलाइड विलयन है। कैसा विलयन है? 9th क्लास में आप पढ़े थे, दूध कैसा विलयन है? कोलाइड विलयन है। हम क्या देखे सरकार कि पानी में, कांच के गिलास में पानी डाल करके प्रकाश को हम पार करवाते हैं तो प्रकाश पार हो जा रहा है, प्रकाश पूरे पूरे पार हो जा रहा है। लेकिन दूध में क्या देखे कि कांच के गिलास में दूध डाल करके हम टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश पूरा पूरा पार रुक जा रहा है। प्रकाश क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। तो चला जी प्रकाश रुक गया ना, यही टिंडल प्रभाव है, यही टिंडल प्रभाव
है। कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव है। चला जी, टिंडल प्रभाव का खोज सबसे पहले सीवी रमन किए थे। कौन किए थे? साइंटिस्ट का नाम है सीवी रमन। टिंडल प्रभाव का खोज सीवी रमन किए थे। इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था कितना में? 1930 ईस्वी में। सीवी रमन को इस खोज के लिए, टिंडल प्रभाव के खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1930 ईस्वी में, यानी गुलाम भारत में चले गए। कब? जब हमारा देश गुलाम था उस समय इनको प्राइज, हम 1947 में आजाद हुए, हम लोग 1947 में आजाद हुए हैं। गुलाम भारत में ही चला जी उनको 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। आई चला जी, खोज किए थे, ये जो खोज किए थे खोज था उनका 28 फरवरी 1928। टिंडल प्रभाव का खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 को किया था। टिंडल प्रभाव का खोज इन्होंने कब किया? 28 फरवरी 1928 को। ठीक है। अच्छा, जिनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1923 ईस्वी में। अच्छा जी, जब भारत आजाद हुआ तो इनको भारत रत्न 1954 में मिला। चले जी, कितना में? 1954 में। भारत 1947 में आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद चला जी 7 साल बाद इनको मिला भारत रत्न। क्या मिला? भारत रत्न। किस काम के लिए? टिंडल प्रभाव के लिए। किसके लिए? वो क्या बताया चला जी कि यदि पानी में हम टॉर्च को जलाते हैं तो पानी, टॉर्च का प्रकाश पूरा पार हो जा रहा है, लेकिन यदि वही गिलास में हम दूध रख करके टॉर्च को जलाते हैं तो वो पूरा प्रकाश नहीं पार कर पा रहा है। यही घटना प्रकाश का टिंडल प्रभाव है। यही घटना प्रकाश का टिंडल प्रभाव। कोई डाउट? इनकी खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी। इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1923 में और भारत रत्न से चला जिनको नवाजा गया 1954 में। 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है। किनको? वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? सीवी। कोई डाउट? ये तो प्यारे विद्यार्थी टिंडल प्रभाव की बात थी। अब चला जी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विवर्तन की ओर। चला हम आपको 2 टॉपिक पढ़ाएं। पहला प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है तो आप बोल पाओगे आसानी से कि प्रकाश में या वायुमंडल में धुंध या कोहरे से या कुहासा से या धूलकण से, धुंध, कोहरे, धूलकण या कुहासा से प्रकाश का क्षय होना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। खतरे के संकेत में लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं इसी के कारण, प्रकीर्णन के ही कारण। ठीक है। रेलवे यूज करती है चला जी रंग में, सबसे पहले लाल रंग, फिर पीला, फिर हरा। यह भी प्रकीर्णन के ही सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? प्रकीर्णन पर। फिर मैं आपको बताया प्यारे विद्यार्थी टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में आपको क्या बताया कि पानी को प्रकाश पार कर जा रहा है, लेकिन कोलाइड विलयन, यदि हम दूध ले लिए तो उसको प्रकाश नहीं पार कर पा रहा है। यही घटना प्रकाश क्या है? टिंडल प्रभाव। यही घटना प्रकाश का टिंडल प्रभाव है। डाउट? प्यारे छात्र, इनका श्रेय चला जी सीवी रमन को जाता है। इनका श्रेय इन्होंने 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज किया चला जी टिंडल प्रभाव का। इस चलते इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। अब चला जी भारत रत्न 1954 ईस्वी में इनको दिया गया। कितना में दिया गया? 1954। अब प्यारे चला जी एक और टॉपिक है आपका विवर्तन। क्या है? गौर फरमाएंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, गौर फरमाइएगा, वो है विवर्तन। क्या है? विवर्तन।
विवर्तन क्या है छात्र? तो विवर्तन जो है वो किसी वस्तु या प्रकाश को किसी वस्तु के छाया में प्रवेश कर जाना विवर्तन है। प्रकाश को किसी वस्तु के छाया में प्रवेश कर जाना विवर्तन है। चला, विवर्तन का परिभाषा आपको सरकारी स्कूल में टीचर बहुते बताएगा, लेकिन सब गोंगो गोंगो हो जाएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक लाइन में चला जी याद कर लेना, विवर्तन है क्या? तो किसी वस्तु के छाया में प्रकाश को घुस जाना क्या है? विवर्तन। यानी चला जी गौर फरमाएंगे, मान के चलो कि चिड़िया है वायुमंडल में, उड़ रही है। आज चला जी मान के चलो कि छोटा चिड़िया है, छोटा चिड़िया है, तो प्रकाश ऊपर से आएगा, जो इसका छाया चला जी कहीं ना कहीं बनेगा ना, ये चिड़िया कहीं ना कहीं छाया बनेगा। तो चला जी इसकी छाया में प्रकाश घुस जाएगा, इसकी छाया में प्रकाश घुस जाएगा। यही घटना प्रकाश का विवर्तन है। यही घटना यानी क्वेश्चन पूछेगा फिर विद्यार्थी बताइए प्रकाश का विवर्तन है क्या? तो हम बोलेंगे कि किसी वस्तु के उसकी छाया में प्रकाश का घुस जाना, प्रवेश कर जाना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन कहलाता डाउट? प्यारे विद्यार्थी, विवर्तन जो होता है, विवर्तन के कारण ही हम कोई रूम में आदमी, अंधेरा रूम है, अंधेरा रूम में आदमी बात कर रहा होता है तो सिर्फ हम उसकी आवाज सुन पाते हैं। यानी सिर्फ ध्वनि का विवर्तन हो पाता है, सिर्फ ध्वनि का विवर्तन हो पाता है। हम सुन पाते हैं सिर्फ उसकी बातों को, लेकिन देख नहीं पाते हैं। देख नहीं पाते हैं। देख क्यों नहीं पाते हैं? चला जी क्योंकि प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता है, सिर्फ ध्वनि का विवर्तन होता है। किसका विवर्तन होता है? ध्वनि का। प्रकाश का विवर्तन होने के लिए चला जी कम से कम जो होना चाहिए वो 10 के पावर -7 मीटर होना चाहिए अवरोध। कितना होना चाहिए प्रकाश का? 10 के पावर -7 मीटर होना चाहिए, तब हम आदमी को देख पाएंगे अंदर अंधेरा रूम में। कहीं सभी प्रकाश का छिद्र यदि 10 के पावर -7 मीटर रहेगा तब हम देख पाएंगे कि अंदर कौन कौन व्यक्ति बैठल है। प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम अंदर के जो लोग बैठे हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं। सिर्फ उसका ध्वनि का विवर्तन होता है, ताकि सिर्फ हमको ध्वनि ही सुनाई देता है। बंद कमरे में 2 आदमी यदि बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम उनका ध्वनि सुन पाते हैं विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। हम उनको देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो माध्यम चला जी 10 के पावर -7 मीटर नहीं है प्रकाश, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। चला जी ये कल्पना किया जा सकता है, हकीकत में चला कभी होगा नहीं 10 के पावर -7 मीटर, ये सिर्फ कल्पना है। क्या चीज है? कल्पना। कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं। तो विद्यार्थी मैं आपको बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा पूछिएगा पहले छात्र, तो आप बोलिएगा कि वायुमंडल में धुंध या कोहरे या कुहासा से प्रकाश का क्षय हो जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। रेले चाचू का थ्योरी पूछेगा तो आप बोलिएगा कि रेले चाचू के नियम के अनुसार तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी रेले चाचू क्या बताएं कि प्रकीर्णन जिसका तरंगदैर्ध्य जिसका सबसे ज्यादा, तरंगदैर्ध्य जिसका सबसे, उसका प्रकीर्णन सबसे कम, उसका प्रकीर्णन सबसे लाल रंग का क्या सबसे ज्यादा, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, इसलिए उनका प्रकीर्णन, इसीलिए हमको दूर से ही लाल कलर दिखाई देता है और हम खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट? चला जी नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएं विवर्तन। क्या था? विवर्तन ही था। विवर्तन टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या था प्यारे विद्यार्थी? कि टिंडल प्रभाव क्या था कि पानी को प्रकाश पार कर जा रहा था, लेकिन कोलाइडी विलियन दूध को प्रकाश पार नहीं कर पा रहा था। इसकी खोज कौन किया था? सीवी रमन। कितना में यह खोज किया था? 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को
इनको नोबेल प्राइज कब मिला? 1930 को। इनको भारत रत्न कब मिला? 1954 को। चला जी बताएं, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बैगनी और आसमानी में किसका प्रकीर्णन सबसे कम? बैगनी और आसमानी में किसका प्रकीर्णन कम? आसमानी का चला जी सबसे प्रकीर्णन कम होगा, लाल रंग का सबसे कम, उसके बाद आसमानी का, उसके बाद घटते चले जाएंगे। ठीक है, यानी गौर फरमाइएगा। आपको हम बताए थे याद करने का तरीका, 7 रंग कैसे याद कर पाएंगे? तो बै आ नी ह पे ना ला, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, उसके बाद कम नारंगी का, उसके बाद पीला का, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? सबसे ज्यादा, इस तरह दिखबे नहीं करेगा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। कोई डाउट? तर विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में जो आपको हम बताएं वो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।